एक लड़की की शादी के बाद विदाई की कहानी। गौना। ब्याह के 6 महीने ही बीते थे कि लग्न शुरू होते ही ससुराल वाले नाऊ काका को 2 बार गौना मांगने के लिए भेज चुके थे। बाबूजी बार बार टाल रहे थे। बाबूजी को बार बार टालता देख ससुर जी मामा ससुर जी को संग लेकर खुद ही आ गए और गौना का दिन धरने की जिद पर अड़ गए। बाबूजी ने हार कर अगहन माह में गौना देने का दिन धर लिया। जब से दिन धराया था तब से ही घर में तैयारी शुरू होने लगी थी। माँ इधर उधर रिश्तेदार इत्यादि में मिली अच्छी साड़ी बक्से में और थोड़ा कम अच्छी साड़ी बड़ के बक्से में रखती जा रही थी। तमाम बाड़ियाँ सुकहौली बैना बना लिया था। जब भी बिसाती द्वार पर आता माँ कुछ न कुछ खरीद कर रखती जा रही थी। कोई भी रोजगारी आ जाता उससे कुछ न कुछ जरूर खरीद कर बक्से में रख देती। बाबूजी चीनी मिल से आने वाले गन्ने के पैसे का इंतजार कर रहे थे ताकि बड़ी बड़ी खरीदारी शुरू करें। बाबूजी ने बगिया के सबसे पुरन के पक्के शीशम के पेड़ को कटवा उसकी मशहरी कुर्सी मेज इत्यादि बनवाने की तैयारी कर ली थी। देखते ही देखते गौना का दिन नजदीक आने लगा। माँ चावल आटा दाल तेल के लिए सरसों मसाले इत्यादि साफ करने चुनने के लिए बगल वाले गांव में अकेली रहने वाली अय्या को हर दिन बुला लेती थी। नाऊ काका सबको न्योता और बुलावा दे आए थे। दूर रहने वाली बाबूजी की बुआ मामी मौसी 10 दिन पहले ही आ गई थीं। माँ उन सब बुजुर्गों से सब कुछ पूछकर तैयारी करने में जुटी थी। जैसे जैसे गौने के दिन नजदीक आ रहे थे बिटिया रानी का भोजन छूटता जा रहा था। वो गुमसुम सी हो गई थी। सहेलियां आती और ससुराल के नाम पर छेड़ती तो शर्मा कर मुस्कुरा देती थी। ससुराल का अनजाना सा डर मन में बसा था, न जाने वहां जाकर सब कुछ सही से संभाल सकेगी या नहीं। बुआ मौसी भाभी दीदी हर दिन कुछ न कुछ सीख देती रहती थी जिसे सुनकर वो मुंडी तो हिला देती थी लेकिन मन ही मन कुछ गलत ना हो जाए कि डर से घबरा जाती थी। एक हफ्ता पहले से ही भाभी रोज शाम को बुकवा में कच्ची हल्दी पीस कर लगाने लगी थी। माँ ने एक दिन पक्की सहेली को बुलाकर कुछ रुपए देकर कहा कि बिट्टू को अपने साथ बाजार ले जाओ ताकि उसे जो भी अपने मन पसंद का खरीदना होगा खरीद लेगी और जो तुम्हें समझ में आए जबरदस्ती दिलवा देना। वो मेरे कहने पर नहीं जाएगी इसलिए तुम अपने नाम से बाजार ले जाओ। गौने के एक दिन पहले से ही हलवाई मिठाई बनाने में लगे हुए थे। मामा जी बुआ जी इत्यादि के घर से सभी लोग आ चुके थे और सबने आते ही अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल ली थी। कोई मिठाइयों के गत्ते पैक कर रहा था तो कोई फर्नीचर का निरीक्षण कर रहा था। भाभी दीदी मिलकर बिट्टू का बक्सा तैयार कर रही थी। कौन सी साड़ी कब पहनेगी क्या क्या देकर सभी महिलाओं के पैर छुएगी। माँ मौसी को भोजन की थाली देकर कहती है जाकर बिट्टू को थोड़ा खाना खिला दो, कल रात से कुछ नहीं खाई है। मौसी भोजन लेकर गई तो बिट्टू चादर में मुंह छिपाए रो रही थी। कल से ही रो रो कर आंखें सुजा रखी थी। मौसी मनुहार करके भोजन करवाने की कोशिश करने लगी लेकिन उसे चुप करवाने के बजाय खुद ही रोने लगी। भाभी बुआ दीदी जो भी चुप करवाने आता वही रोने लगता। जब सभी कमरे में बैठकर रोने लगे तब भाइयों ने मोर्चा संभाला और अंदर आकर खूब मजाक मस्ती करने लगे, चिढ़ाने लगे जिससे धीरे धीरे सब रोना बंद करके मुस्कुराने लगी। इसी का फायदा उठाकर भाइयों ने एक निवाला मेरी तरफ से कह कहकर सारा भोजन खिला दिया और मुस्कुराते वह सब ने अपने आंखों की नमी छिपाते हुए बाहर चले गए। गौना हरू आ गए थे। सबको चाय नाश्ता करवाने के बाद भोजन करवाना, उसके बाद विदाई करवानी थी। उधर सब भोजन करके उठे, इधर ट्रॉली पर मिठाई उपहार फर्नीचर लदवाया जाने लगा। सखियों संग मिलकर भाभी बिट्टू को तैयार करने में लगी हुई थी। माँ सारे जेवर निकाल कर लाती है और कहती है कि मेरी लाडो को सब अच्छी तरह से पहना दो, रानी बना दो। माँ की आवाज़ सुनकर बिट्टू माँ को आवाज़ लगाती है लेकिन माँ उसकी आवाज़ अनसुनी करके मुंह में आंचल ठूंस कर रुलाई रोकते हुए भंडार घर की तरफ चली जाती हैं। बिट्टू को तैयार करके चौक पर लाते हैं जहां पर नाउन काकी उनके पैरों में महावर लगाती है और बिछिया पहनाया जाता है। बिट्टू की सिसकी धीरे धीरे तेज हो रही थी और सभी महिलाओं की आंखें भी भरी हुई थीं। जब माँ चावल गुड़ दूब हल्दी लेकर ख्योचा पूजने लगती हैं तब तक बिट्टू की सिसकी तेज आवाज में रोने में बदल जाती है। मुश्किल से खोचा पूछकर माँ सूप बुआ को पकड़ाती है और बिटिया को सीने से चिपकाकर रोने लगती है। सभी महिलाएं बड़ी मुश्किल से उन्हें अलग करती हैं। भाभी दीदी बुआ मौसी को अखबार देते समय उनकी रुलाई देखकर वहां पर खड़ी सभी महिलाएं अपने आंसू नहीं रोक पाती हैं। भैया अपने आंसू पोंछकर आकर सबसे छुड़ाकर बिट्टू को डोली की तरफ ले चलता है।
भैया के गले से लगी बिट्टू रोए जा रही थी और भैया बार बार रुमाल से अपनी लाल हो चुकी आंखें पोंछता जा रहा था। भैया गाड़ी में बिट्टू को बिठाकर गाड़ी थपथपाकर आगे बढ़ाने के लिए बोला कि तब तक बुआ दीदी सभी बिट्टू के साथ गाड़ी में बैठ लेती हैं। गाड़ी धीरे धीरे घर छोड़ती जा रही थी। गाड़ी के साथ साथ सभी महिलाएं गांव के गोयड़े तक आती हैं और फिर गाड़ी वहां रुकती है। दीदी बिट्टू को चुप कराने की कोशिश करती हैं, पानी के कुछ घूंट पिलाती हैं। माँ गाड़ी के ऊपर से एक लोटा जल उबार कर धरकावन चढ़ाती है। बिटिया के नए जीवन की खुशियों, सुख शांति की ढेरों मनौती करती हैं। सभी महिलाएं गाड़ी से उतर जाती हैं और फिर दूल्हे राजा गाड़ी में बैठते हैं। भाभी कहती हैं कि ये पहुना लाली को चुप करा लेना, नहीं तो रोते रोते इनका सर दुखने लगेगा। हमारी लाडो का ध्यान रखना, अब ये आपकी ही जिम्मेदारी है। गाड़ी धीरे धीरे धूल उड़ाती हुई आंखों से ओझल होने लगती है और सभी लोग आंसू पोंछते हुए थके कदमों से घर को लौटने लगते हैं।